हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भीके जी क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स है तो दोस्तों, तो प्रकाश का परिवर्तन पार्ट 1 वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी। तो अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा पूरा कंसेप्ट के साथ और डायग्राम के भी साथ, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग को प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो पहले समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, ठीक है। साइंस को 80+, ठीक है दोस्तों। साइंस को 80+ समझना होता है, ठीक है दोस्तों। साइंस में 80+ आप लोग को समझना केवल होता है और 20% जो उसको याद करने होता है, ठीक है। पहले समझ लीजिएगा और उसके बाद याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर नोट्स चाहते हैं तो भीके जी क्लास से टेलीग्राम पर मारकर ज्वाइन हो सकते हैं, वहीं पर आप लोग को नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का परिवर्तन है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स के साथ। कराएं कि किसी माध्यम में, ठीक है दोस्तों, किसी माध्यम में आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती हैं, वैसी ही घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इतना लंबा परिभाषा आप लोग को याद नहीं होगा, आप लोग को छोटा सा ट्रिक आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसे हो गया यह सूर्य हो गया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा दीवार है, ठीक है दोस्तों। ये दीवार है ना, और इस पर टकराने लगा, ठीक है दोस्तों। यह है ना, इस पर ही है, टकराने लगा, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं, यहाँ पर टकराने लगा और जैसे टकराया वैसे ही तुरंत इधर आ गया। तो वही कह रहे हैं कि किसी माध्यम में आ रही प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण आ रही है और किसी सतह से या दर्पण से टकरा रही है, ठीक है दोस्तों। टकरा कर उसी, ठीक है दोस्तों, वो आपस मुड़ जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, कौन सी घटना परिवर्तन कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन का यह डायग्राम है, ठीक है। पहले यह समझ गए कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। किसी माध्यम में आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी वस्तु से सतह पर या टकरा कर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये है आप लोग का डायग्राम, ठीक है। जैसे देखिए, डायरेक्ट है, यहाँ पर देखिए एक दर्पण हो गया है, एक जो किरण है ना ये आ रही है, ठीक है। तो इसको आपतित किरण है, और बीच में जो लंब है ना इसको कहते हैं अभिलंब, जो 19 डिग्री पर होता है। जो परिवर्तित किरण जो आकर टकरा कर लौटती हैं, परिवर्तित किरण, यहाँ पर परिवर्तन कोण हो जाएगा, यहाँ पर आपतन कोण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आप लोग को आपतन बिंदु, ठीक है। डायग्राम पर आप लोग समझ सकते हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन यानी कि पॉइंट पर। पॉइंट है कि दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख पद यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना होगा, ठीक है। कह रहे हैं आपतित किरण। अब आप आपतित किरण क्या है, ठीक है दोस्तों। कह रहे हैं कि किसी दिशा में आ रही प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये सूर्य भगवान हो गए, आ रही है दिशा पर ना, कौन भी दिशा को, इसकी कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। दूसरा है परिवर्तित किरण, ठीक है दोस्तों। कह रहे हैं कि परिवर्तित किरण क्या है आपतित किरण, ठीक है दोस्तों, और आपतन बिंदु पड़ने के बाद जो अपनी दिशा में लौटती हैं उससे क्या कहते हैं, लौटने वाली किरण को परिवर्तित किरण कहते हैं। जैसे देखिए, ये आ रही है, आने के बाद टकरा कर लौट रही है, उसको कौन सी किरण, परिवर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, आ जाने वाली की किरण को परिवर्तित किरण कहते हैं। अब चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं कि परिवर्तक सतह क्या है, ठीक है दोस्तों। परिवर्तक सतह क्या है, तो वस्तु के जिस
सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है उस सतह को कौन सी सतह कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनका अगला पॉइंट है कि आपतन बिंदु। ठीक है दोस्तों, आपतन बिंदु क्या है? ठीक है कि आपतन बिंदु परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती हैं उससे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह जैसे ए पर आ रही ना और कौन बिंदु आ गई उसको कौन सी बिंदु कहेंगे? यहाँ पर यह हो जाएगा आप लोग को आपतन बिंदु। कौन सी? आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपतन बिंदु हो जाएगा। चलिए, यानी कह रहे हैं कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है अभिलंब। अभिलंब क्या है? जो जैसे ये परावर्तक सतह है। ठीक है दोस्तों, ये परावर्तक सतह हो गया। देखिए जैसे कि ये परावर्तक सतह हो गया ना। इसके बाद देखिए यहाँ परावर्तक सतह हो गया और इसके बाद जो ये आप लोग को डायग्राम हो गया। कह रहा है कि आपतन बिंदु परावर्तन आपतित किरण पर आकर मिलती हैं। जो ये बिंदु है ना इस पर परावर्तक सतह पर आकर मिलती हैं उसी को कौन कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कह रहे हैं देखिए अगला पॉइंट है कि अभिलंब आप लोग को समझा रहे थे ना। अभिलंब देखिए जैसे हो गया ये अपरिवर्तित किया परावर्तक सतह हो गया और जो इस पर लंब होता है इसी को कौन अभिलंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री के कोण पर बना रहता है। ठीक है, कह रहे हैं कि अभिलंब क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि आपतित किरण ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं ना, और अभिलंब ये अभिलंब हो जाएगा। इनके बीच का बना कोण कौन सा कोण हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। यहीं पर समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा कोण हो जाएगा? ये कौन सा कोण हो जाएगा इसमें से? आपतन कोण। ठीक है दोस्तों, आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों, परावर्तित किरण और अभिलंब से बनता है ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, एक ही लाइन में आप लोग को समझा दिए। समझ सकते हैं आप लोग को कैसे साइंस समझना है। ठीक है दोस्तों, केवल समझना ही नहीं याद करना भी है थोड़ा सा। ठीक है, कह रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को कौन सा कोण हो जाएगा? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बने कोण को कौन से कहते हैं? परावर्तन कोण। अब की बार 2022 में 450 पार। तो अब की बार 450 प्लस पार, यानी कि हमने मिलकर ठाना है और 450 पार कर लाना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को पढ़िए, मन लगाइए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मोस्ट नोट के साथ पढ़ा लें तो समझ सकते हैं आप लोग को कैसे पढ़ाई होगा। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार आप लोग को चैप्टर पाइज और नोट्स के साथ पढ़ाई देने वाला चैनल है। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों? तो 2 नियम हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। पहला कौन सा नियम है कि आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, आपतित किरण समझ सकते हैं कौन सा किरण है, और परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है, ताल यहाँ पर ताल यानी कि इंग्लिश पर कहते हैं। और दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर, यानी कि I/R होते हैं ये। ठीक है दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के आपस में बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या है? ठीक है दोस्तों, इमेज क्या है, कैसे बनता है? ठीक है दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यानी कि प्रतिबिंब क्या है? ठीक है दोस्तों,
तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से, ठीक है दोस्तों, दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण जिन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए आप लोग को समझने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। डिफिनेशन तो इतना बड़ा हो जाएगा, समझ नहीं सकते तो याद भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए कहने का अर्थ है किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर कटती या काटती हुई नजर आती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम, ठीक है दोस्तों, देखिए ये समतल है क्या ना, समतल है। यहाँ पर देखिए कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर देखिए बीम है और परावर्तित किरण यहाँ पर देखिए काट रही है ना, इसको प्रतिबिंब को काट रही है, यहाँ पर काट रही है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कह रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है, ठीक है दोस्तों। वस्तु का प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो 2 प्रकार का होता है। और प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों, तो 2 नियम है, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब की बार 450 पार हमने मिलकर ठाना है, आज 450 प्लस लेकर आना है, ठीक है दोस्तों। BSB यानी कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पर आप लोग को पढ़ाई अच्छी तरह से होगी, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों, इमेज कितने प्रकार का होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है दोस्तों। इमेज कितने प्रकार का, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा है दोस्तों, तो पहला हो जाएगा रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे कहते हैं, देखिए वर्ड पर भी आप लोग को याद करवा देंगे। देखिए कहते हैं वास्तविक में क्या होता है, वास्तव में, समझ सकते हैं, वास्तव में क्या होता है, और काल्पनिक में क्या होता है। यानी कि काल्पनिक जो मन में खटकता रहता है, काल्पनिक वैसा होगा ऐसा होगा, ठीक है दोस्तों, ये काल्पनिक हो गया। और वास्तविक वास्तव में वैसा होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ठीक है दोस्तों। तो वास्तविक रियल इमेज क्या है, वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। या दूसरे भाषा में समझ देते हैं, एक ही परिभाषा को 3 बार 4 बार दूसरे टाइप से याद कीजिएगा और दूसरे प्रकाशन से पढ़िएगा, बहुत अच्छा दिमाग से अच्छा ही याद होगा, ठीक है दोस्तों। करेगा अगर ये पहला नहीं याद होगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर नहीं समझे तो दूसरे भाषा में समझ सकते हैं। दूसरा भाषा है कि वैसा प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों। कह रहे हैं कि वैसा प्रतिबिंब जो इन्हें पर्दा पर उतारा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। एक ही परिभाषा को कितने बार भी घुमाया जा सकता है, नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। या जो वास्तविक कटान से बनता है उसे कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर धड़ाधड़ क्वेश्चन मराएगा क्यों नहीं, अगर पढ़ते हैं विश्वास है तो विश्वास से रिजल्ट भी आएगा। अब की बार 450 हमने मिलकर ठाना है और 400 प्लस लेकर आना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मिशन 2022 में टॉपर आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। कह रहे हैं कि दूसरा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, ठीक है दोस्तों। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो वास्तविक कटान से बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों। या दूसरे भाषा में समझ सकते हैं। दूसरा भाषा है कि वैसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, वो जो उतारा जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो उतारा नहीं जा सकता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नोट VVI क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नोट में VVI क्वेश्चन रहता है। कह रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब से वस्तु के
अब सब एक उल्टा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सामने सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यह वीडियो एंड करते हैं। अगले वीडियो में मिलकर दर्पण यानी कि मिरर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर पहला वीडियो नहीं देखे पहले वीडियो देख लीजिए और दूसरा वीडियो में आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर लाइक कीजिएगा, आई होप यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो मिलेगा पार्ट 3 में दर्पण के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक्स।